देखिए, आइडेंटिफाई द डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन फ्रॉम बिलो। आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है, ये बताना है कि डायमैग्नेटिक कौन है इनमें से, डायमैग्नेटिक के बारे में बात करनी है। देखें, MnCN6-3, आपको लिगेंड फील्ड भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे CFT लगाना पड़ेगा। Mn क्या है यहाँ पे, Mn है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन देखें, आर्गन 3d5 4s2 और उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएंगे तो क्या रह जाएगा 3d4, ये रहेगा। अब 3d4 की फिलिंग करेंगे, चूंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो T2G ऑक्टाहेड्रल है, T2G में 1 1 1 और ये 2 पेयरिंग हो जाएगी यहां पर, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से कम होगा और तो पेयरिंग हो जाएगी, डेल ओ का वैल्यू ज़्यादा होगा मतलब। तो पेयरिंग अगर हो गई तो अब देखो यहाँ पर डायामैग्नेटिक हुआ कि पैरामैग्नेटिक, यहाँ पर चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, तो बताइए ये क्या हो गया पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। इस पर आइए, कोबाल्ट +3 है यहाँ पर, कोबाल्ट 27, आर्गन 3d7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए 3d6 और 4s क्या 0, यही बचा। आर्गन 3d7 4s2 है, 3d6 बचा। फिलिंग करते हैं यहाँ पे, तो देखो T2G, पहले T2G में 1 1 1। अच्छा, यहाँ पर भी कोबाल्ट +3 के साथ में ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा और काम करेगा तो पेयरिंग कर देगा। यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू कम रहेगा तो ये क्या होगा T2G में 2 2 और 2, EG में तो 0 0 है। अब बताइए यहाँ पर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया डायामैग्नेटिक हो गया, ये डायामैग्नेटिक का केस बन गया। अब आइए सी ऑप्शन पे, ठीक है, बी तो हमारा इसमें जा रहा है, सी पर बात करते हैं। Fe+2 है ना यहाँ पे, 6 4 2 है, ठीक है 26। कॉन्फ़िगरेशन देखो, आयरन 26 में 3d6 4s2 तो 3d6 4s0, वही CFT के अकॉर्डिंग बनना है। ये भी क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा T2G में पहले 1 बन जाएगा और फिर पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि यहां पर भी डेल ओ का वैल्यू ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो यहां पर EG के अंदर 0 0, यहां पर भी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अगर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका मतलब क्या है म्यू 0 ही आएगा, मतलब ये भी क्या हो गया डायामैग्नेटिक हो गया, ये भी डायामैग्नेटिक हो गया। नेक्स्ट पर बात कर लो, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं यार, ये ले लेते हैं। इसमें आइए, यहां पर तो V की फील्ड लिगेंड CO+3 है, CO+3 का कॉन्फ़िगरेशन ऊपर वाला ही हो जाएगा, आर्गन 3d6 4s2 है ना, लेकिन यहां पर सॉरी 3d6 4s0 रहेगा, 4s0। तो देखें यहां पे T2G में इलेक्ट्रॉन गए ऑक्टाहेड्रल है 1 1 1, पेयरिंग नहीं होगी, फिर 1 1, क्योंकि यहां पर वीक फील्ड लिगेंड है तो यहां पर CFSE का वैल्यू है वो कम रहेगा बजाय P के पेयरिंग एनर्जी के, और अब पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो 1 1 जाएंगे, 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन है वहां पर जाकर के पेयरिंग होगी, तो पहले T2G में 1 1 1, फिर EG में 1 1 और फिर पेयरिंग, यही होगा। तो यहां पर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, साफ साफ ही दिख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो इसका मतलब ये क्या हो गया पेरा। तो डाया कौन कौन बचे भाई बी और सी, तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए बी एंड सी, ये दोनों हैं वो डायामैग्नेटिक होंगे।